हे देयर। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक बंदर है। हाँ, एक हाइपर एक्टिव बंदर जो हर 2 सेकंड में उछलकर मोबाइल उठा लेता है, फिर इंस्टा पर रील्स देखता है, फिर एकदम से कहता है चलो कुछ नया सीखते हैं, और अगले ही पल यूट्यूब खोलकर 10 साइंस यू आर अ जीनियस टाइप वीडियो देख रहा होता है। मिलिए रवि से। रवि एक नॉर्मल लड़का है जो हर दिन सुबह ये सोचकर उठता है कि आज वो बहुत डिसिप्लिन्ड होगा, लेकिन फिर एक नोटिफिकेशन आता है, पिंग, किसी का रील शेयर हुआ। रवि कहता है बस एक ही देखता हूं, और फिर 47 रील्स, 3 शॉर्ट्स, 2 रेडिट थ्रेड्स और एक बिना मतलब का पिज्जा ऑर्डर बाद उसका दिन खत्म हो चुका होता है। अब रवि अकेला नहीं है, हम सब उस बंदर वाले माइंड के शिकार हैं। और डोपामिन डिटॉक्स, ये किताब बेसिकली उस बंदर को थोड़ी देर के लिए पिंजरे में बंद करने का तरीका है। अब पहले समझो ये डोपामिन आखिर है क्या। डोपामिन मतलब फील गुड केमिकल। हर बार जब तुम्हें कुछ मजा आता है, चॉकलेट, गेम्स, नेटफ्लिक्स या किसी क्रश का रिप्लाई, तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस डोपामिन का जंकी बन जाता है। जैसे एक बार रवि ने सोचा चलो आज प्रोडक्टिव बनते हैं, तो उसने एक टेबल बनाई, पढ़ाई, एक्सरसाइज, बिना डिस्ट्रैक्शन के 1 घंटा। पर जैसे ही वो पहला काम शुरू करता है, उसका दिमाग कहता है भाई एक रिवॉर्ड कहाँ है, मजा कहाँ है, और वापस क्रोल लैंड में कूद पड़ता है। अब तिबो मुरीस इस किताब में कहता है तुम्हारा दिमाग बेसिकली एक लेजी डॉग है जो सिर्फ उसी दरवाजे पर दौड़ता है जहां से ट्रीट्स मिलते हैं। ट्रीट्स मतलब इसको डोपामिन हिट्स। तो डोपामिन डिटॉक्स मतलब तुम उस डॉग को थोड़ा भूखा रखते हो, मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर से खुद को दूर रखना ताकि लॉन्ग टर्म गोल्स अच्छे लगने लगे। लेकिन भाई ये डिटॉक्स कोई जूस क्लेंस नहीं है, इसमें कोई नींबू शहद नहीं है, इसमें है डिस्कम्फर्ट और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ। फन चीजें ही तुम्हें पीछे खींच रही हैं। अब रवि को समझ में आ गया कि उसे हर रोज डोपामिन की छोटी छोटी डोजेस मिल रही हैं, लाइक स्क्रॉल करना, स्नैक खाना, यूट्यूब में रैबिट होल में गिरना, और उसका दिमाग अब बोरिंग चीजें जैसे पढ़ाई, सीखना, मेडिटेशन को रिजेक्ट करने लगा था। अब इमेजिन करो, रवि ने डिसाइड किया कि मैं 1 दिन का डोपामिन डिटॉक्स करूंगा। नो फोन, नो म्यूजिक, नो इंटरनेट, नो चैटिंग, नो स्वीट, नो स्पाइसी, सिर्फ सादा खाना। बेसिकली कोई भी चीज जो अचानक से दिमाग को एक्साइटमेंट दे सकती है, उसे पॉज कर देना। सुबह उठते ही वो फोन उठाता है, लेकिन फिर याद आता है अरे डिटॉक्स, वो फोन को दूर रख देता है। अब उसके पास टाइम है तो वो खिड़की से बाहर देखता है। एक चिड़िया दिखती है, वो 5 मिनट तक बस उसी को देखता रहता है और सोचता है भाई दुनिया इतनी स्लो भी हो सकती है। पहले 2 घंटे बहुत अजीब लगते हैं, मानो कुछ छूट गया है। दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्शंस मांगता है, जैसे कोई बच्चा चॉकलेट मांग रहा हो। लेकिन धीरे धीरे उसका माइंड शांत होने लगता है। उसे एहसास होता है कि असली रिवॉर्ड उस फोकस में है, उस क्लैरिटी में है जो वो इतने टाइम से मिस कर रहा था। मॉरिस कहता है कि डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ डिटॉक्स नहीं है, ये रीसेट है। तुम्हारा दिमाग ऐसा बन जाता है कि उसे बेसिक चीजों में भी मजा आने लगता है, जैसे किताब पढ़ना, जैसे किसी थॉट को गहराई से सोचना, जैसे खुद से बातें करना बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के। और यहीं पे रवि ने अपनी सबसे अजीब चीज नोटिस की। उसने एक पुराना स्कूल का चैप्टर उठाया और पढ़ना शुरू किया और रियलाइज्ड भाई ये तो मजेदार है, पहले मुझे ये बोरिंग क्यों लगता था। क्योंकि अब उस चैप्टर से डोपामिन मिल रही थी, क्योंकि बाकी हाई डोपामिन चीजें बंद थीं। अब यहां तक आते आते रवि का दिमाग थोड़ा स्टेबल हो गया था, लेकिन फिर उसकी लिटिल डेविल ब्रेन ने विस्पर किया भाई बस एक रील देख ले, डिटॉक्स तो हो गया ना। और यहीं पे रवि ने डीप सांस ली, एकदम वैसे जैसे जिम में आखिरी सेट लगाने से पहले ली जाती है। उसने अपने अंदर के चूहे को जो डोपामिन का पीछा कर रहा था थोड़ा रोका और कहा नहीं भाई, आज नहीं, आज तुझे फास्टिंग करनी है। अब सुनने में ये हीरोइक लगता है, लेकिन अगले 15 मिनट वो लिटरली दीवार घूर रहा था। उसके दिमाग ने बोर्डम को इतना बड़ा बना दिया था जैसे किसी हॉरर मूवी का विलन। पर फिर कुछ अजीब हुआ। उस बोर्डम के पीछे एक खालीपन था, और उस खालीपन में स्पेस टू थिंक, स्पेस टू रिफ्लेक्ट, स्पेस टू एक्चुअली फील इमोशंस जो पहले नॉइज में दब गए थे। थिबो मॉरिस इस पॉइंट को बहुत गहराई से एक्सप्लेन करता है। जब तक तुम्हारा दिमाग हर वक्त स्टिमुलेशन लेता रहेगा,
तब तक तुम कभी ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी रियल नीड्स क्या है। अब रवि को याद आया कि वो तो बस रिएक्शन मोड में जी रहा था। नोटिफिकेशन आया, रिस्पॉन्स दिया, खुशी चाहिए, रील देखी, बोर हो गया, मीम स्क्रॉल कर लिए। लेकिन उसने कभी कॉन्शियसली सोचा ही नहीं था कि उसे वास्तव में चाहिए क्या। और डोपामिन डिटॉक्स वही करता है, वो तुम्हें तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे वापस ले जाता है ताकि तुम खुद से एक बहुत जरूरी सवाल पूछ सको, भाई तुझे असल में क्या चाहिए। और रवि का दिमाग पहली बार बिना नॉइस के जवाब दे पाया। तुझे पीस चाहिए, तुझे मास्टरी चाहिए, तुझे वो सेटिस्फैक्शन चाहिए जो सिर्फ हार्ड चीजें करने से मिलती है। अब रवि ने जो अगला काम किया वो उसके पुराने वर्जन के लिए इम्पॉसिबल था। उसने एक पुरानी किताब निकाली जो कई हफ्तों से अनरेड पड़ी थी, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। पहले 3 पेज में ही वो बोरिंग लगने लगी। पुराना रवि इसे बंद करके नेटफ्लिक्स खोल देता, लेकिन अब उसने किताब बंद नहीं की, क्योंकि अब उसके पास इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के इजी रास्ते बंद थे। तो उसका दिमाग खुद उस किताब में मीनिंग ढूंढने लगा और धीरे धीरे वही किताब डोपामीन देने लगी। हाँ, डिलेड डोपामीन, लेकिन डीपर डोपामीन। यही मियोरिस का मैजिक है। वो कहता है कि आप डोपामीन को मार नहीं सकते, उसे बदलना होगा, फ्रॉम जंक डोपामीन टू रियल डोपामीन। जैसे एक फनी मीम देखना डोपामीन देता है, लेकिन एक खुद का मीम बनाना उससे भी ज्यादा देता है। इंस्टाग्राम पर दूसरों की फोटोज देखना डोपामीन देता है, लेकिन खुद फोटोग्राफी सीखना और तस्वीरें खींचना वो डोपामीन मल्टीप्लाई कर देता है। और यही स्विच ही असली डिटॉक्स है। मतलब रवि अब स्क्रॉलिंग नहीं करता, वो बिल्डिंग करता है। वो अब सिर्फ पैसिव कंज्यूमर नहीं है, वो एक्टिव क्रिएटर बन रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अब उसे वही चीजें मजा देने लगी हैं जो पहले बोझ लगती थी, क्योंकि उसका दिमाग अब ट्रेंड है लो डोपामीन बेसलाइन पर भी खुश रहने के लिए। अब तुम्हें लग रहा होगा, भाई ये तो बहुत इंटेंस है, क्या मैं भी कर सकता हूं? और भाई या बहन, जवाब है हाँ, कर सकते हो। लेकिन कैसे? बस थोड़ा सा माइंड गेम है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट झेलना है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू करना है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूं। इसका नाम है मिनी डिटॉक्स चैलेंज। मतलब पूरा फोन फेंकने की जरूरत नहीं है, वैसे करना चाहिए लेकिन धीरे धीरे, बस छोटे छोटे कदम। जैसे रवि ने शुरुआत की थी 1 घंटे का नो डोपामीन जोन। 1 घंटे के लिए नो फोन, नो म्यूजिक, नो स्नैक्स, नो स्क्रीन, नो टॉकिंग, बस तुम और तुम्हारा दिमाग। भाई सुनने में सिंपल लगता है, पर शुरू में लगेगा जैसे टाइम फ्रीज हो गया हो। हर मिनट घड़ी देखोगे, हर 2 मिनट में प्यास लगेगी बिना कारण, और दिमाग बोलेगा क्या ही मिल रहा है इससे। पर जैसे जैसे वो 1 घंटा बीतता है, तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। अब रवि ने क्या किया, उसने वो 1 घंटे में बैठकर एक पुरानी कॉमिक पढ़ी। फिर उसने एक पेन लिया और अपना माइंड मैप बनाया, मैं असल में क्या चाहता हूं। और गेस व्हाट, उस दिन उसे अपने पुराने आइडियाज याद आए जो वो सालों पहले सोचता था, लेकिन रील स्क्रॉल में खो गया था। अब अगर तुम्हें 1 घंटा बहुत भारी लग रहा है तो शुरू करो 15 मिनट से। हाँ, 15 मिनट भी बहुत होता है आजकल के डोपामीन लेवल के लिए। किताब में तिबो मेरिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट देता है, प्लेजर नहीं, पर्पस चुनो। मतलब हर बार जब तुम्हारा दिमाग बोलता है चल थोड़ा यूट्यूब खोल लें, तुम उससे पूछो क्या इससे मेरा पर्पस पूरा हो रहा है या बस प्लेजर मिल रहा है। प्लेजर वाली चीजें देती हैं टेम्पररी रिलीफ, पर्पस वाली चीजें देती हैं लास्टिंग सेटिस्फैक्शन। अब रवि ने क्या किया, उसने अपनी सोशल मीडिया एप्स को फोन से हटा दिया और सिर्फ लैपटॉप पे लॉगिन रखा। मतलब अब स्क्रॉलिंग का गेट थोड़ा दूर हो गया। पहले जहां एक स्वाइप में रील थी, अब उसे 4 स्टेप लगते हैं, और यही फ्रिक्शन इक्योर है। फिर उसने एक डोपामीन ट्रैकर बनाया, सिंपल सा। हर बार जब वो कुछ ऐसा करता जिससे उसे इंस्टेंट डोपामीन मिलती, वो लिख लेता, स्क्रॉल्ड IG 5 मिनट, फेल्ट एम्प्टी, 8 चॉकलेट विदाउट हंगर, फेल्ट डल लेटर, रेड 5 पेजेस ऑफ बुक, फेल्ट काम। इससे क्या हुआ, उसने खुद नोटिस किया कि कौन सी चीजें उसे सच में अच्छा फील कराती हैं और कौन सी बस दिखावटी खुशी देती हैं। अब यहीं पर तुम्हारा टर्न है। सबसे पहले डिसाइड करो तुम्हारा डोपामीन मॉन्स्टर क्या है। रील्स, शुगर, गेमिंग, गॉसिप, उसको पकड़ो। फिर उसे 1 दिन के लिए दूर करो। उस दिन कुछ बोरिंग काम करो, जैसे झाड़ू लगाना, किताब पढ़ना, पार्क में बैठना। और फिर ध्यान दो तुम्हारे दिमाग की आवाज कैसे बदलती है। शुरू में वो चिल्लाएगा, फिर धीरे धीरे वो शांत होगा, और फिर वो वही बोलेगा जो तुम सालों से सुनना चाह रहे थे, चल कुछ बड़ा बनाते हैं। और रवि ने वही किया। आज वो हर सुबह 30 मिनट ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ पेन और दिमाग। और वही ब्लैंक स्पेस अब उसकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पावर बन गई है, क्योंकि डोपामीन डिटॉक्स ने उसे नॉइज से बाहर निकाला और क्लैरिटी के अंदर धकेला। और भाई, जब एक बार तुम्हें क्लैरिटी मिल गई ना, तो फिर तुम रील नहीं बनते, तुम रियलिटी बनाते हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या मैं ये रोज कर सकता हूँ?
कितना डिटॉक्स सही है? तो सबसे पहला सवाल, क्या मुझे हर दिन डिटॉक्स करना चाहिए? सीधा जवाब हाँ, लेकिन थोड़े स्मार्ट तरीके से। देखो, रवि अब हर दिन जंगल में ध्यान नहीं करता, ना ही वो हर नोटिफिकेशन से दूर भागता है। वो बस अब अपने दिमाग को ट्रेनिंग मोड में रखता है। कैसे? वो करता है प्लान्ड डोपामिन टाइम और पर्पस टाइम को अलग। मतलब सुबह का पहला घंटा नो स्क्रीन जोन, ये टाइम सिर्फ पढ़ने, लिखने और खुद से जुड़ने के लिए, जीरो डोपामिन स्पाइक। दोपहर में थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मस्ती अलाउड है, कंट्रोल्ड डोज जैसे दवा। रात को फिर से लाइट डिटॉक्स मोड, कोई फास्ट स्क्रोलिंग, कोई बिंज वॉचिंग नहीं। अब तुम सोच रहे हो, भाई ये तो रूटीन बनाना पड़ रहा है। हाँ, और यही असली मैजिक है, क्योंकि डोपामिन डिटॉक्स कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक रीप्रोग्रामिंग है, ताकि तुम्हारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर की गुलामी से आजाद हो जाए और खुद को किसी बड़े विजन के लिए तैयार कर सके। अब बात यह है कि डोपामिन डिटॉक्स को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करने हैं, और वो भी एकदम स्टेप बाय स्टेप तरीके से। डोपामिन डिटॉक्स बिगिनर्स के लिए 7 डे एक्शन प्लान, जो इतना आसान है कि तुम्हारी नानी भी कर सकती है अगर वो रील्स नहीं देखती हो तो। डे 1, बस ऑब्जर्व करो, कुछ मत बदलो। हाँ सीरियसली, पहले दिन कुछ मत छोड़ो, बस देखो दिन में कितनी बार तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ जाता है, कितनी बार बोर्डम में तुम रैंडम चीजें कंज्यूम करते हो बिना सोचे। रवि ने जब ऐसा किया था, उसे समझ आया कि वो दिन में 63 बार फोन चेक करता है, और उसे याद सिर्फ 3 बार था क्यों किया। टेक अवे, आज सिर्फ ट्रैक करो कितनी बार स्क्रॉल किया, क्या देखा, क्यों देखा, कैसा फील किया। बस यही अवेयरनेस ही पहला कदम है। डे 2, सटल हटाओ, नोटिफिकेशंस बंद करो। आज तुम्हें एप्स नहीं हटानी, सिर्फ उनका कान बंद करना है। मतलब इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ, व्हाट्सएप की बजिंग ऑफ, ब्रेकिंग न्यूज ऑफ, रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर, भाई खुद पी ले। जब दिमाग को हर थोड़ी देर में पिंग नहीं मिलेगा, तब वो खुद सोचेगा अब क्या करे, और वही सोचने की स्पेस असली जीत है। डे 3, सुबह की 1 घंटा स्क्रीन डिटॉक्स। सुबह उठते ही स्क्रीन मत देखो, फोन से अलार्म बंद करो, फिर उसे दूर फेंक दो प्यार से। उस पहले 1 घंटे में कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, बस थोड़ी देर बैठो, चाय पियो, लिखो, टहलो। रवि ने जब ये किया, उसने खुद को पहली बार अपनी सोच के साथ अकेला पाया। थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन फिर लगा यही तो असली मैं हूं। डे 4, 1 घंटा नो डोपामिन जोन। अब आज चैलेंज थोड़ा इंटेंस है। दिन में कोई भी 1 घंटा ऐसा चुनो जहां नो फोन, नो स्नैक्स, नो म्यूजिक, नो स्क्रॉलिंग, नो चैटिंग। बस तुम और कोई एक बोरिंग काम, जैसे किताब पढ़ो, वॉक पर जाओ, कुछ लिखो, या बस बैठकर खिड़की से बाहर देखो। शुरुआत में लगेगा जैसे दिमाग पिघल रहा है, लेकिन यहीं पर तुम्हारी ब्रेन केमिस्ट्री रीवायर होना शुरू होती है। डे 5, स्वैप 1 जंक विथ 1 रियल। आज तुम एक चीज जो बार बार डोपामाइन देती है, उसे किसी पर्पसफुल चीज से स्वैप करो। एग्जाम्पल, रील्स, रीडिंग चिप्स, फ्रूट्स, बीजी, म्यूजिक, साइलेंस, गॉसिप, जर्नलिंग। रवि ने आईजी स्क्रॉल की जगह एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, वो भी खुद के बारे में। उसे डोपामाइन तो मिली, लेकिन इस बार वो डोपामाइन क्रिएटिव थी। डे 6, माइंडफुल बोर्डम। आज बोर्डम से मत भागो, उसे देखो, उसे फील करो, और देखो वो तुम्हें कहां ले जाना चाहती है। रवि पार्क में बैठा और कुछ नहीं किया। धीरे धीरे उसके माइंड में आइडियाज आने लगे, साइड असल आइडियाज, ट्रिप प्लान्स, पोएम लाइंस। बोर्डम खाली नहीं होती, वो गेटवे है। डे 7, रिफ्लेक्ट एंड रीबूट। आज का दिन रिवाइंड का है। इस हफ्ते क्या महसूस किया, क्या बदला, किस चीज की सबसे ज्यादा क्रेविंग हुई, कौन सी एक्टिविटी सरप्राइजिंगली अच्छी लगी। अब ये सब लिख लो, अपने माइंड को एक नया बेसलाइन दो, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स कोई 7 डे कोर्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है। अब तुम स्क्रॉल नहीं करते, तुम सिलेक्ट करते हो। अब तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। अब तुम डिस्ट्रैक्शन नहीं खोजते, तुम डेप्थ में जाते हो। और यही थी कहानी डोपामाइन डिटॉक्स की, थोड़ी अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत पावरफुल। अब अगला सवाल, क्या तुम ये चैलेंज करोगे? अगर हाँ, तो कमेंट्स में लिखो आई एम चूजिंग पर्पस ओवर प्लेजर, और शुरू हो जाओ, क्योंकि अगले 7 दिन तुम्हारा दिमाग तुमसे यही पूछेगा, भाई डोपामाइन चाहिए या डेस्टिनी। तो दोस्त, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया, थोड़ा पॉज करवाया, या दिमाग के किसी कोने में हल्का सा यार मुझे भी ये करना चाहिए वाला एहसास जगाया, तो समझो काम हो गया। अब बस एक काम और, अगर तुम रेडी हो अपने डोपामीन मॉन्स्टर को टेम करने के लिए, तो नीचे कमेंट करो आई एम चूजिंग पर्पस ओवर प्लेजर। और हाँ, अगर ऐसा कंटेंट तुम्हें अच्छा लगता है
जहां किताबें, साइकोलॉजी और जिंदगी के सीक्रेट्स को मसालेदार अंदाज में परोसा जाए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे ओवरथिंकिंग को हराने की उस टेक्निक से जिससे एक टाइम पर स्टीव जॉब्स ने खुद को बचाया था। तब तक फोन थोड़ा दूर रखो, खुद के पास थोड़ा पास आओ, और याद रखो, डोपामीन कम नहीं चाहिए, बस सही जगह से चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।